Welcome to Tiny Story World. तपती गर्मी का मौसम था। गांव की दोपहर ऐसी लग रही थी जैसे आसमान से आग बरस रही हो। छोटे से गांव बिसनपुर में मिट्टी के घरों के बीच एक पुराना सा घर था, जिसके आंगन में तुलसी का चौरा बना हुआ था। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं, लेकिन घर में अपनापन भरा हुआ था। घर की बरामदे में बैठी सुहानी हाथ से बना पंखा झल रही थी। माथे पर पसीना चमक रहा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर माँ लिखा देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। प्रणाम माँ। खुश रहे बेटिया, कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ, आप सुनाओ। हम सब ठीक हैं, लेकिन एक बात बतानी थी। क्या हुआ माँ? तेरी भाभी कृतिका कह रही थी कि इस बार गांव घूमने आना है। बोल रही थी देखूं तो सही प्यार व्यार करके कैसी जिंदगी जी रही है सुहानी। सुहानी कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। उसे अच्छे से याद था वो दिन जब उसकी शादी हुई थी। सुहानी, तुमने हमारे स्टेटस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। भाभी, रोहन बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छाई इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के काम आती है, जिंदगी चलाने के नहीं। फोन पर माँ की आवाज फिर आई। बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, आप लोग आ जाइए। फोन कट गया। सुहानी धीरे से उठी और रसोई की तरफ चली गई। तभी उसकी सास सावित्री देवी ने उसे उदास देखा। क्या बात है बहू, चेहरे पे चिंता क्यों? मम्मी जी, भाभी लोग गांव आ रहे हैं। तो आने दे, मेहमान भगवान होते हैं। आप नहीं जानती मम्मी जी, भाभी हर चीज में कमी निकालती हैं। जिसे कमी ढूंढनी हो उसे चांद में भी दाग दिखता है। दूसरी तरफ शहर में कृतिका अपने बड़े से मॉडर्न फ्लैट में बैठी थी। चारों तरफ एसी चल रहा था, हाथ में टैबलेट और सामने बड़ा एलईडी मिरर। नियो AI विलेज वेदर रिपोर्ट। मैम, अगले 3 दिन अत्यधिक गर्मी रहेगी। ओह, वहाँ मेकअप पिघल जाएगा। 2 दिन बाद एक बड़ी लाल कार गांव में आकर रुकी। धूल का गुब्बार उड़ गया। सुहानी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। आइए भाभी। ओह नो, यहाँ तो पूरा डस्टी एटमॉस्फेयर है। गांव की औरतें दूर खड़ी देख रही थीं। अरे देखो तो, ऐसे चल रही जैसे रानी विक्टोरिया उतर आई हो। और गले में क्या लटकाया है? This is portable cooling system. अरे हम तो इसे रेडियो समझ रहे थे। दोपहर को खाने का समय हुआ। सुहानी ने बड़ी प्यार से बाजरे की रोटी, लस्सी और आम की चटनी बनाई। भाभी, गरम गरम खाइए। नो थैंक्स, मेरी डाइट ऐप ने विलेज डेयरी अवॉइड करने को कहा है। सुहानी चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। रात को कृतिका अपने AI स्किन केयर गैजेट से फेस ट्रीटमेंट कर रही थी। मैम, केमिकल पील रेकमेंडेड। भाभी, इतनी गर्मी में मत लगाइए। तुम्हें क्या पता स्किन केयर का। मेरा फेस चल रहा है। चेहरा लाल पड़ गया, आंखों में पानी आने लगा। AI डिवाइस सिर्फ वार्निंग देता रहा। स्किन इरिटेशन डिटेक्टेड, लेकिन राहत कुछ नहीं मिली। सुहानी तुरंत रसोई में गई। उसने गुलाब जल और चंदन मिलाया, फिर ठंडी मलाई चेहरे पर लगाई। धीरे धीरे जलन कम होने लगी। कृतिका हैरान रह गई। इतनी जल्दी? बेटी, हर चीज इंटरनेट पे नहीं मिलती। अगले दिन बच्चे गांव घूमने निकले।
खेत, तालाब, बैलगाड़ी देखकर खुशी से उछल रहे थे। कृतिका मोबाइल निकालकर व्लॉग बना रही थी। Guys, today I'm experiencing raw village life. तभी उसका पैर कीचड़ में फिसल गया। गांव के बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मेम साहब गिर गई। फिर दोपहर में बिजली चली गई। एसी बंद, गैजेट्स बंद, नेटवर्क गायब। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, सिर घूमने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सुहानी ने तुरंत मिट्टी की पट्टी रखी। करीब आधे घंटे बाद कृतिका की आंख खुली। मैं ठीक हूँ। हाँ भाभी। जिस गांव को मैं बैकवर्ड समझ रही थी, उसी ने मुझे संभाल लिया। रात को पहली बार वो सबके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाने लगी। धीरे धीरे कृतिका बदलने लगी। अब वो सुबह जल्दी उठती, मटके का पानी पीती, बच्चों के साथ खेत घूमती। कुछ दिन बाद वापस जाने का समय आया। कृतिका ने सुहानी का हाथ पकड़ लिया। मैं यहाँ तुम्हें नीचा दिखाने आई थी, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ। गाड़ी धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गई, लेकिन इस बार कृतिका ने धूल देखकर खिड़की बंद नहीं की। वो खुली हवा को महसूस कर रही थी। मशीनें काम आसान कर सकती हैं, लेकिन प्यार, अपनापन और सुकून सिर्फ अपने लोग ही देते हैं।